हेलो स्टूडेंट्स, चाहे आप नीट के एस्पायरेंट हो, चाहे आप जेई के एस्पायरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए है। या तो आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, या फिर आप एवरेज हैं, या फिर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी लोगों के मन में एक डाउट रहता होगा कि एग्ज़ाम के पहले हम क्या करें, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले क्या करें, एक रात पहले क्या करें, एग्ज़ाम के दिन क्या करें, हम क्या करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो आप लोगों ने इस पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर सुन रखे होंगे, बहुत सारे आप गूगल पे ब्लॉग्स पे पढ़ सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ से मुझे इरिटेशन है और वो है रूल्स। मुझे रूल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सिंप्लिसिटी के साथ रहता हूँ और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग। रूल्स रेगुलेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ती, इसीलिए मैं आज जो भी बोलूँगा बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा और वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। बेसिकली नीट एंड जेई के जो बच्चे हैं, जो 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं फिलहाल, वो 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। पहला कैटेगरी जिसमें बच्चे वेल प्रिपेयर्ड है, वो एग्ज़ाम फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरे कैटेगरी जो एवरेज, और मैं बहुत शान से कह सकता हूं कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूं। और तीसरा कैटेगरी आता है जीरो लेवल, या यूँ कहो कि जिनकी तैयारी बहुत कम है। तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि उन्हें एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले क्या करना चाहिए, या कुछ दिन पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स की। तो वेल प्रिपेयर्ड, देखिए, तो जितने भी वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जिस दिन एक आपका एग्जामिनेशन हो उस दिन आप हेल्दी डाइट लेकर एग्जामिनेशन देने जाएं और उसके एक रात पहले प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर स्लीप कहने का सेंस ये नहीं है कि आप ज़्यादा सोएं या कम सोएं। प्रॉपर स्लीप कहने का ये सेंस है कि उसके एक रात पहले सोशल मीडिया से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन मत रखो, मन एकदम एकाग्र रखो, फोकस्ड रखो, कंसंट्रेटेड रहो अपने एग्जामिनेशन पे। और एग्जामिनेशन से एक डे पहले आप क्या करो, कोई भी नया टॉपिक नहीं आपको रिवाइज करना है, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपके मार्क्स उतने ही कम आएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज स्टूडेंट की। एवरेज स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहते हैं। या तो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर उनके फ्रेंड सर्किल्स ऐसे होते हैं कि वो बर्बादी के रास्ते चल पड़ते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पढ़ाई के बजाय पढ़ाई में जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के टाइम को वो काट के दूसरी चीज़ों पे लगाते हैं। शायद इसीलिए वो एवरेज हैं। अगर ऐसा ना करें तो हो सकता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स को भी, स्मार्टेस्ट कैंडिडेट को भी वो इजीली बीट करते हैं, क्योंकि ये किसी से कम नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट एवरेज होते हैं ना, विश्वास मानो दुनिया वही चलाते हैं। अब जितने भी एवरेज कैंडिडेट्स इस जेई और नीट एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट तो होगी नहीं। या तो 70% या 80% या 50% तो नहीं, अप्रॉक्स 70 to 80% सबका प्रिपरेशन होता है। तो आपको क्या करना है, आप करने क्या लगते हो, पहले आप ये देखो आप करने क्या लगते हो कि आप नए नए टॉपिक्स को लेकर रिवाइज करना या उसको पढ़ना चालू कर देते हो। देखो, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं केमिस्ट्री से ग्रेजुएटेड हूँ और केमिस्ट्री से ग्रेजुएटेड होने के बावजूद मैंने जितने भी एग्जामिनेशंस फेस किए हैं, मेरा केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फिजिक्स में हासिल नहीं करता हूँ। मैं फिजिक्स में टेंशन नहीं लेता हूँ कि मुझे आएगा या मुझे नहीं आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे टेंशन हो जाता है, एग्जामिनेशन की टेंशन हो जाती है, या मुझे इसमें इस सेमेस्टर में ज़्यादा नंबर्स लाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा कुछ भी थिंकिंग चलता है। तो कहीं ना कहीं उसमें मार्क्स पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अगर भी मैं कोई भी एग्जामिनेशन फेस करता हूँ तो उसमें मेरे फिजिक्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और इनफैक्ट मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं वहाँ फिजिक्स का ही टीचर हूँ, केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ। जबकि मैं केमिस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर भी मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ या जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो दिमाग होता है ना, बिल्कुल शांत होता है। मुझे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत महसूस नहीं होता क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। वहीं केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस सताने लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा अच्छा इसमें लाना है, ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है, या ज़्यादा अच्छा इसमें स्कोर करना है, और उसके कारण मेरा स्कोर उसमें और डिक्रीज होता है। केमिस्ट्री जब मैं 11th एंड 12th में था तो मैं वहीं पे मैंने अपनी केमिस्ट्री को काफ़ी शानदार कर लिया था। लेकिन मैंने जितने भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन दिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स मेरे फिजिक्स में आए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा ही कुछ फोकस था। और ज़्यादा फोकस रहने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते दोस्त। आपके मार्क्स अच्छे आते हैं
कम स्ट्रेस लेने से। जितना आप स्ट्रेस कम लोगे, जितना टेंशन फ्री होकर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना अपना मन एकाग्र करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 दिन बचे हो, कुछ दिन बचे हो, तो आप नया टॉपिक को हाथ मत लगाओ। जो टॉपिक आपका मजबूत है ना, आप उसी पे कमांड करो, आप उसी को और बेहतर करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन नए टॉपिक को हाथ मत लगाओ। अगर आप नए टॉपिक को हाथ लगाओगे तो नया वाला तो आपके पकड़ में नहीं ही आएगा, वो मुझे पता है, और पुराना वाला भी आपके हाथ से छूटा जाएगा। ये भी मुझे पता है कि पुराना वाला आपके हाथ से छूट जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए नए टॉपिक्स को हाथ मत लगाओ। और दूसरा सबसे बड़ा गलती आप क्या करते हो कि आप जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मैंने देखा हुआ है कि रात भर पढ़ने लगते हैं। जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो उन पर स्ट्रेस हावी होने लगता है, वो रात भर पढ़ना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? मेरा भाई जब 10th का एग्जामिनेशन देने गया तो 10th का एग्जामिनेशन में उसका साइंस काफ़ी बेहतर था, लेकिन उसने रात भर पढ़ाई की। और विश्वास मानो, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गया तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के पेपर में तकरीबन पौने 2 घंटा वो सो गया। उसके साइंस में मार्क्स काफ़ी कम आए, तकरीबन 70 मार्क्स। 1 घंटा एग्जाम दिया, 70 मार्क्स आ गए, 1.2 आवर्स। अगर वो 3 घंटा जाग रहा होता, पिछली रात को न जागता, 3 घंटा जाग रहा होता, तो मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि उसके 5-10 नंबर कट जाते, या जो उसने रात भर पढ़ा उसमें 5-10 नंबर मान लो कि वो ज़्यादा का पढ़ लिया, लेकिन 5-10 नंबर कटते, लेकिन वो 70 मार्क्स की जगह पे 92 मार्क्स जरूर होते, क्योंकि उसने पहले भी पढ़ाई कर रखी है। लेकिन वो करते क्या है कि रात भर स्ट्रेस लेते हैं बस 5 से 10 नंबर के लिए। तो ये जो आप करते हो ना, रात भर पढ़ाई करके जाते हो और सोचते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपका जब मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका बॉडी कैसे काम करेगा? आप ये बताओ, आपका माइंड वहाँ कैसे काम करेगा? क्या वो एग्जाम देने के लिए तैयार होगा? तो कभी भी रात भर जागने वाला काम बिल्कुल मत करो। और लास्टली हम बात करते हैं उनकी जो नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने से भागते हैं या जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मैंने नाम दे दिया है जीरो लेवल। जीरो लेवल कहने का सेंस ये नहीं है कि उनका कोई लेवल नहीं है, जीरो लेवल बस मैंने नाम दिया है, तो आप बुरा मत मानना। जो नहीं पढ़ते हो या जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आप सबसे पहले एक काम करो। अब रात भर में तो आप कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रात भर में आप विद्वान बन जाओगे, ठीक है? तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप अपने आप से पूछो कि मैंने ये कोर्स क्यों चुना था? क्या मैंने कोर्स किसी के ज़बरदस्ती कहने पे चुना था? क्या मैंने किसी के प्रेशर में ये कोर्स चुना था? मैंने ये कोर्स क्यों चुना था? आप इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों करना चाहते थे? आप अपने आप से पूछो, आपका आंसर इसी में है, आपकी पढ़ाई इसी में छुपी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या चाहते हो खुद से, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, जब आपको अपने पढ़ने का कारण नहीं पता होगा, तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड कैसे रहोगे? पढ़ाई कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि बस पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। पढ़ने में मज़ा किसी को नहीं आता है, लेकिन जब लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, जब उनकी हैबिट लगने लगती है, तो विश्वास मानो पढ़ाई से शानदार उन्हें कुछ और लगता भी नहीं है। अगर आप कोई दूसरा काम करना चाहोगे लाइफ में, कोई भी दूसरा काम करना चाहोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना मैच्योर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो पढ़ाने समय ये मुझे फील होता है कि मैं बच्चों को भले पढ़ा रहा हूँ, मुझे भले बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को बताने में, किसी चीज़ को सिखाने में, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि इससे भी ज़्यादा मुझे मज़ा तब आता है जब मैं शांति से बैठ के अपने टेबल पे स्टडी करता हूँ। तो जो स्टडी करते हैं ना, या जिनका हैबिट होता है, जिनके खून में होता है कि मैं स्टडी करूंगा, उन्हें स्टडी करने के सिवाय किसी दूसरे काम में नहीं मन लगता है। आपका काम कुछ नहीं, आपका काम बस ये ढूंढना है कि मैंने ये कोर्स क्यों चुना था, मैंने पढ़ाई क्यों करी थी, मैंने इसे चुना ही क्यों था। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों चुना था, मैंने ये रास्ता क्यों चुना था, तो आपका समझ लो 60% काम ऐसे ही हो गया। और आप कोई कमज़ोर नहीं हो, आप पढ़ने में कमज़ोर नहीं हो। जो वेल प्रिपेयर्ड है ना, जो आईआईटी में रैंक 1 लाने वाला है, जो नीट में रैंक 1 लाने वाला है, वो भी एक इंसान है। उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर है, उसके पास 4 हाथ, वो अष्टभुजा वाला इंसान नहीं है। उसके पास भी वही है जो आपके पास है, बस फ़र्क एक ही है कि उसने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ किया और आपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो टाइम के यूटिलाइजेशन में फ़र्क है। आप कमज़ोर नहीं है। जिस दिन आप टाइम का यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे, आप शानदार रहोगे। आप उसको भी फोड़ दोगे जो बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी करता है, आप सेल्फ स्टडी से उसको फोड़ दोगे। आप विश्वास मानो, बस आपको ये ढूंढना होगा, आपको कारण ढूंढना होगा जिसके कारण आपने ये कोर्स चुना था, जिसके कारण आपका कुछ सपना रहा होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं इस कॉलेज में ये पढ़ूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा आईआईटी कानपुर से, या मैं सिविल इंजीनियरिंग करूंगा इस आईआईटी से, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये इस पार्टिकुलर कॉलेज में एम्स में या मौलाना आज़ाद में मैं ये कोर्स पढ़ूंगा, एमबीबीएस पढ़ूंगा। तो आपका कुछ सपना रहा होगा और आपके कुछ
कारण भी रहे होंगे, एक्सक्यूजेस भी रहे होंगे, रीजंस भी रहे होंगे जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए या आपका आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया किसी भी तरीके का। तो उसको पॉइंट आउट करो, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करो और उस पर वर्क करो। जो काम करता है ना दोस्त, वही आगे बढ़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। ये अपने लाइफ में अपना लो, क्योंकि महान वही होता है जो खुद पे काम करता है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, आप जब तक कष्ट नहीं सहोगे, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि मैं बस ऐसे बैठे बैठे महान बन जाऊं। जब से आप काम करना शुरू करोगे, आपके पास अभी भी वक्त है, इस बार ना सही नेक्स्ट टाइम आपके पास वक्त है, आप फोड़ सकते हो। आप मेहनत करो, आप दम लगाकर पढ़ाई करो, विश्वास मानो, आप पक्का जीतोगे। एक दिन सक्सेस आपके माथे जरूर चूमेगी। और दोस्तों, आप चाहे इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये ज़िंदगी हम एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जी रहे हैं। ये ज़िंदगी हम एकेडमिक्स की लाइफ जीने के लिए नहीं जी रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें किसी और मोटिव के लिए मिला है। हम सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, हम पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कल बेहतर बने। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी शिक्षा को इस देश के विकास के लिए हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इम्प्लाई कर सकें। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप कभी भी कुछ भी ऐसा गलत स्टेप मत उठाना ना कि हाँ मुझसे ये नहीं हो पाया तो मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। कितने लोग ऐसे करते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स पाल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये जितना भी एग्जाम्स है, चाहे जेई हो या नीट हो, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। अगर हमसे नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में कमी थी, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। ये नहीं कि हम सपना उसका छोड़ देंगे या कोई भी ऐसा फैसला ले लेंगे जिससे हमारा ज़िंदगी तबाह हो जाए। आप समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा सक्सेस की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि हमें एक बार में सक्सेस मिल जाए, ज़रूरी ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। और लास्टली मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। लक क्या होता है यार? लक क्या होता है? हो सकता है कि आप जो पढ़ के गए वो आपके एग्जाम में ना आए, कुछ दूसरा आ जाए। ये लक नहीं है दोस्त, ये लक नहीं है। ये आपकी कमी है कि जो एग्जाम में आया वो आप पढ़ के नहीं गए। आपने जितना मेहनत किया है ना, आपको उतना जरूर मिलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूँ कि आप जितना एफर्ट्स लगाओगे आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। सो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं, मैं आपको बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।